वेलकम टू द सक्सेसफुल ट्रेडर हब। तो आज आपका स्वागत है इस पार्ट 5 में, जो कि हम लोगों ने प्राइस एक्शन सीरीज़ पूरी स्टार्ट की हुई है, जो कि टोटल 8 पार्ट्स में है। तो अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट में आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गो बैक टू पार्ट 1, वहाँ से सीक्वेंसली देखते हुए यहाँ पर आएँ, तभी आपको डिटेल में ये समझ में आएगा। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब आप ये देखें तो प्लीज़ टेक नोट्स को बनाइए, देखिए, बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का ये आप उसे ग्रैब कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तक आपने जो सीखा पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैं जस्ट समराइज़ करता हूँ। पार्ट 1 में हमने जो अब तक जो डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने कैंडल स्टिक समझा, कैंडल स्टिक की एनाटॉमी को समझा, हमने डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को समझा, उसके अलावा हमने टाइम फ्रेम को समझा कि कैसे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं हम कैंडल स्टिक का। हमने ये भी समझा कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसके पीछे 2 रीज़न हैं, दैट इज़ ओनली ग्रीड एंड फियर। इनके बेसिस पर ही मार्केट मूवमेंट होता है। साथ साथ में हमने बुल्स और बियर्स के बारे में समझा, और हमने लास्ट में ये भी समझा कि बुल्स और बियर्स के बीच में जो पावर टसल होता है उसके वजह से कैसे मूवमेंट होते हैं, उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक और टेक्निकल एनालिसिस के जो बेसिक एजम्पशन है। देखिए, जो बेसिकली ये भी एक साइंस है, साइंस एजम्पशंस के बेसिस पे काम करती है। सेम वे कैंडल स्टिक और जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसके क्या एजम्पशन है, इसको आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। एक बात और, जब पूरा आप देख लें, इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, वापस आइए, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ, तो यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। ओके, चलिए देखिए। हाय फ्रेंड्स। अच्छा, अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि जो कैंडल स्टिक है उसका जो ओपन, क्लोज, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, उसके बेसिस पर हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि बुल्स और बियर्स के बीच में जो बैटल है वो कहाँ पर पहुँची है, क्या उसका असर आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, एजम्पशन जो है टेक्निकल एनालिसिस में, पहला एजम्पशन होता है द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में है, ये उससे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है। लेट अस से कि किसी स्टॉक के अंदर कोई एक, उसके अंदर उसकी कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि उसके प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। ये भी डोमेन में नहीं आया, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन एज पर दिस हाइपोथेसिस कि जो भी मार्केट है, मार्केट को पहले से इंफॉर्मेशन, मार्केट इज़ वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, कि जैसे ही ऐसा कुछ चलना स्टार्ट होगा तो जो उस कंपनी के इंसाइडर होंगे वो कुछ ना कुछ, वो क्या करेंगे, वो प्राइस को, जो स्टॉक को परचेज करेंगे, चुपचाप परचेज करेंगे। और जब भी परचेजिंग धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसका प्राइस रिफ्लेक्ट होगा, प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा। तो या तो ड्यू टू इंसाइडर इन्फॉर्मेशन, इंसाइडर की वजह से वो प्राइस बढ़ रहा होगा, या फिर स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी हम किसे बोलते हैं? जो कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड वगैरह मैनेज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्मार्ट मनी। तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहले से पहुंचती है, तो दे आल्सो स्टार्ट बाइंग, कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी रीजन हो, किसी भी रीजन से जो प्राइस बढ़ने का रीजन हो, लेकिन वो प्राइस जो होगा अल्टीमेटली चार्ट्स पर बढ़ना स्टार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई, आप देखेंगे कुछ भी कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन तब भी इस स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कहीं पक रहा है जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ रहा है। सेम वे फॉर द नेगेटिव आल्सो, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि प्राइस उसके पहले से ही ये कम होना स्टार्ट हो गया है। तो मार्केट जो है वो पहले से इस प्राइस में बिल्डअप हो जाता है उसका। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसका, जब वो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी उसके पहले से ही प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, या कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है तो बहुत चांसेस है कि उसका प्राइस में पहले से वो प्राइस जो है माइनस की ओर जा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के पास में
जो भी है मार्केट वर्क वेरी एफिशिएंटली। इसका मतलब जहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे पब्लिक डोमेन में ना भी हो, यदि ऐसा होने वाला है तो प्राइस के अंदर ये शो होना पहले से शो हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आपके लिए खोल देता हूँ, सो दैट यू कैन आल्सो रीड। This assumption tells us that all known and unknown information in the public domain is reflected in the latest stock price. For example, there could be a reason, मैं आपको बात की थी अभी कि कोई इंसाइडर एक्शन ले रहा है या स्मार्ट मनी बेटर इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक से ज़्यादा है वो ले रही है। ठीक है, अल्टीमेटली जो टेक्निकल एनालिस्ट होंगे वो चार्ट को देख करके जान जाएंगे। जैसे कि वी आर टेक्निकल एनालिस्ट, तो हम जब चार्ट देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा ये प्राइस अचानक बढ़ना क्यों स्टार्ट हुआ, जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर हो रहा है। सेम वे द हाउ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो देखा जाए तो जो पहली हमारी जो पहला एजम्पशन है उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर प्राइस चार्ट में बढ़ रहा है तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि प्राइस चार्ट में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वी डोंट नो। हो सकता है इंसाइडर की वजह से बढ़ रहा हो सकता है स्मार्ट मनी की वजह से बढ़ रहा हो, लेकिन बढ़ रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो हम इसके बेसिस पर ही हम रिएक्ट करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। दिस इज आप देखेंगे गोइंग विद द सेम एग्जाम्पल द टेक्निकल एनालिसिस वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन क्वेश्चनिंग वाई। हम ये नहीं पूछते कि क्यों बढ़ रहा है, हमें मतलब ही नहीं उससे। बढ़ रहा है कोई ना कोई रीजन है, तो उसके बेसिस पर विल टेक द डिसीजन। ओके, और प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। जो प्राइस जो मूव होता है वो ट्रेंड में मूव होता है कि जितने भी बड़े बड़े जो प्राइस का मूवमेंट आएगा ट्रेंड होगा। अगर ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया कि बुलिश ट्रेंड है तो प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, बिगर जो ट्रेंड है, या स्टेब्लिश हो गया कि बेरिश ट्रेंड है तो प्राइस धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे कि अचानक आप देखेंगे कि जो निफ्टी में जो मूवमेंट आया, आप देखेंगे 7937 से 11,700 11,700 जो पहुंचा है वो ओवरनाइट नहीं पहुंचा। इस गो डाउन स्लोली 19 मंथ्स में, जनवरी 17 से सितंबर 18 के बीच में ये प्राइस बढ़ा है। मिड टर्म में नीचे गया, ऊपर गया अलग बात है कि ओवरऑल ट्रेंड था दैट वाज बुलिश, तो ट्रेंड ऊपर क्यों गया, वही बढ़ता गया। तो एक बार हमारा ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया तो जो हम लोग जो एक्शन लेंगे उसके बेसिस पर एक्शन लेंगे हम। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो तो सेम रहने वाली है। ग्रीड होगी तो हर आदमी, जितने जनरल पब्लिक होगी, जो भी पब्लिक होगी, वो बाय करने जाएंगे, और अगर फियर होगा तो पैनिक हो जाएगा तो सब लोग सेल करने जाएंगे। तो दोनों ही केस में जो हमारे डिसीजन होंगे सेम होंगे। तो अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं तो हम लोग सिमिलर बिहेव करते हैं। पहले भी अगर आज से 4 साल पहले हमने बिहेव किया है कि जब भी पैनिक हुआ सबके सब डाउन हो गए, बेचने चले गए, ग्रीड आया तो बढ़ना स्टार्ट हो गया। हर बार अगर सेम सिचुएशन आती है, सेम सर्कमस्टांसेस आती हैं तो जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जनरल पब्लिक हैं, वो बिहेव इन द सेम मैनर। तो ये भी एक ही है। तो बेसिकली ये 4 हमारे एजम्पशंस हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसको हम लेके मान के चलते हैं। जब भी हमको चार्ट की स्टडी करेंगे तो इन चारों को बेसिस लेके चलते हैं कि हाँ भाई ये चारों चीज़ एक बेस है, उसके ऊपर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा जो एजम्पशंस हैं टेक्निकल एनालिसिस का। लेकिन इसी में आगे बढ़े हम बात कर रहे हैं अभी कैंडलस्टिक का। तो कैंडलस्टिक से रिलेटेड जो एजम्पशन है वो हमको बताता हूँ। ये आपको शायद अभी बहुत क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जब हम आगे और स्टडी करेंगे, अपनी और लर्निंग करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या है? पहला एजम्पशन है बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी स्ट्रेंथ मतलब वाइट कैंडल, बुलिश कैंडल, वीकनेसेस मतलब बेरिश कैंडल। तो अगर हमारा प्लान है कि हमको बाय करना है, अगर मान लिया हमारे कैंडल स्टिक से एक सिग्नल निकल के आया कि हमको स्टॉक को बाय करना है, तो हम उस दिन बाय करेंगे जिस दिन वाइट कैंडलस्टिक होगी या ग्रीन कैंडलस्टिक होगी, बुलिश कैंडलस्टिक होगी, तब हम बाय करेंगे। तो मतलब बाय स्ट्रेंथ, जब मार्केट स्ट्रेंथ है, मार्केट बढ़ रहा है, तब हम बाय करेंगे। और सेल कब करेंगे? हमको लगता है कि सेल करना चाहिए जब वीकनेस होगी, तो हम इसमें सेल करेंगे। ये हमारा पहला एजम्पशन है। और बी फ्लेक्सिबल मतलब कि हमको एग्जैक्टली सेम नहीं, कि हमको लगता है कि हाँ भाई इस प्राइस के आसपास में ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, अभी आगे आएगा हम पढ़ेंगे, उस लाइन तक हमको एग्जैक्टली वेट नहीं करना है। ये रेंज में काम करते हैं एक्चुअली। थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबिलिटी इसमें चाहिए होती है। हम सोचेंगे नहीं एग्जैक्टली इसी पे आएगा तभी हम बेचेंगे, इस पे आएगा तभी हम करेंगे, नहीं। हमको और भी जो हमको हमारे पास जो सिग्नल आ रहे होंगे उनको ध्यान में रखते हुए वी एज्यूम दैट इट इज़ इन रेंज। और बहुत ज़्यादा रेंज भी नहीं कि भी ऊपर नीचे कुछ भी मान लें, हिसाब से नहीं करना है।
तो रेंज के अंदर हम उसमें काम करेंगे, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एंड लुक फॉर ए प्रियर ट्रेंड। अगर हम स्पेशली बात करें कैंडल स्टिक की, तो कैंडल स्टिक एक बहुत अच्छा रिवर्सल बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई कैंडल स्टिक अगर पहले बुलिश है तो उसके बाद में कोई रिवर्सल आ रहा है, कोई हमको ऐसा पॉइंट मिल रहा है, तो हम उसके बाद ऐड करेंगे। मतलब कि ऑलवेज ये रिवर्सल ट्रेंड का हम लोग ढूंढते हैं कि अगर पहले बुलिश है तो बाद में अगर कोई ऐसा हमको सिग्नल आ रहा है जो बेयरिश है, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। बुलिश में बुलिश आ रहा है तो वो कन्फर्मेशन पक्की नहीं है अभी कि बुलिश वाला जो हमारे जो सिग्नल आया है वो एकदम सही है। बुलिश है और बेयरिश आ रहा है तो उसके ऊपर काम करेंगे। सेम भी अगर बेयरिश पीरियड ट्रेंड जो पहले का ट्रेंड चला रहा है वो बेयरिश है, नीचे की ओर आ रहा है, और बाद में बुलिश का आया तब उस पर एक्शन लेंगे। सेम वे अगर बुलिश है, नीचे से पहले से ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ऊपर कहीं पर हमको मिलता है यहाँ भी अभी जो बुल्स और बेयर्स का बैलेंस चेंज हो रहा है और बेयरिश हो सकता है, देन विल टेक एक्शन। तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 एजम्पशन हैं जो कैंडल स्टिक के लिए स्पेसिफिक है। पहला क्या है, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। और आप ध्यान रखिएगा, आपने जी ट्रेडिंग की होगी, आपने गलती जरूर की होगी, इवन शुरुआत मैंने बहुत गलती करी है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो हमें लगता है अभी तो बहुत बढ़ गया, हमको अब ये नीचे आएगा ही आएगा, हम उसे बेच देते हैं, वो नीचे नहीं आता, वो और ऊपर चला जाता है। सेम में मार्केट घट रहा होता है, हमको लगता है कि अब तो नीचे काफ़ी आ गया, अब तो ऊपर जाएगा, हम इसे जो बेच देते हैं। लेकिन इसीलिए ये रूल है, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी, और थर्ड है लुक फॉर ए पीरियड ट्रेंड। अगर पहले बेयरिश है, पहले आपका बुलिश है, तो हम देखेंगे कि बेयरिश का आ रहा है, कोई ट्रेंड हमें कोई सिग्नल आ रहा है तो हम ऐड करेंगे, या पहले आपका बेयरिश है तो हम देखेंगे कोई बुलिश का हमें जो सिग्नल आ रहा है तो उस पर ऐड करेंगे। तो ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। पहले बात की हमने टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशन की, दूसरी बात की हमने कैंडल स्टिक के रिलेटेड एजम्पशन की। तो ये जो एजम्पशन है इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक गाइज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में। इसका एक और फ़ायदा होगा, जब आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आप उससे डिस्कस भी कर सकते हैं जो आपने लर्निंग की है, और जब 2 लोग आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं तो लर्निंग जो है कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आज की टिप की ओर। आज की टिप है, नेवर चेज मार्केट। मार्केट को कभी चेज मत कीजिए, लेट मार्केट कम टू यू। ट्रेड कभी तभी कीजिए जब मार्केट आपके पास आए। मतलब कि लेट अस से कि आपने कोई एक कंडीशन बनाई हुई है कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब आप ट्रेड लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्केट वो कंडीशन देगा देन ओनली ट्रेड कीजिए। आप गए मार्केट में, आपने सोचा हुआ है कि ये स्टॉक लेट अस से कि 200 रुपये क्रॉस करेगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। आप गए तो देखा वो क्रॉस करने बाद 210 भी क्रॉस कर चुका है। अब आपने कहा तो निकल जाएगा, तो आपने दोबारा उसमें एंट्री ले ली ना, अब वो आपके ऊपर चला गया है। वेट कीजिए। देखिए, मार्केट कोई कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल बाद आएगा। ये तो गंगा जी हैं, कंटिन्यूसली बहती रहती हैं। एक अपॉर्चुनिटी गई है, दूसरी आएगी, दूसरी गई है, तीसरी आएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, लेट मार्केट कम टू यू, लेट मार्केट कम टू यू एज पर योर कंडीशन, देन ओनली ट्रेड, एल्स नो ट्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 6 में, नए कॉन्सेप्ट।